वर्तमान परिदृश्य जो है सारा आ जाएगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम, आप सब देखना शुरू कर दे हैं एडीआर मीडिया बिहार। और आज के हमारे अतिथि हैं अविनाश महतो। अविनाश महतो एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, गया ही नहीं बल्कि पूरे मगध अपितु बिहार तक इनकी ख्याति है। इनके दादाजी जगलाल महतो गया के सिरघाटी से पहले विधायक थे, गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और आज अविनाश महतो उन्हीं के नाम पर कई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, उनके निदेशक हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात और इन सब कई आयामों पे हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद एडीआर न्यूज मीडिया को। सीधा सा सवाल, अभी चुनावी साल है, चुनाव होना है और इस समय अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरह से खूब बयानबाजी चल रही है, इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, अभी जो बिहार में जो चुनावी सरगर्मी बढ़ी है और जितने भी राजनीतिक दल हैं अपना अपना एजेंडा पे और सीटों के बंटवारा के लेके सभी अपना अपना जो है राजनीतिक दांव पे चल रहे हैं। लेकिन अभी जो बिहार के राजनीतिक हालात हैं, जो आप ज़मीन पर देखेंगे, जैसे नीतीश जी इतने लंबे समय से यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं और जो सामाजिक कार्य हुए, चाहे सड़क के मामले में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो छूटी हुई हैं। कहीं न कहीं जो देश में अन्य राज्य हैं उनकी तुलना आप करेंगे, उनके स्टैंडर्ड से आप मिलाएंगे तो बिहार अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में कदम से कदम मिला के चलने में पीछे है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं और जितने भी पार्टियां हैं वो मुद्दों पर आधारित राजनीति न करके बल्कि वो जातिगत राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति और परिवारवाद से जो ग्रसित लोग हैं, जो राजनीति में चाहते हैं कि उनकी परिवार का जो है स्थापित हो, उस तरह की जो राजनीति देश में हो रही है वो काफ़ी चिंता करने वाली है और ये समाज को कहीं न कहीं पीछे लेके जा रहा है। हमारे जितने भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं वो असहज महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जितनी भी पार्टियां हैं अब उसमें कार्यकर्ता नहीं बचे, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो चेंज है। वो उनका स्टाइल जिस तरह से हम दुकान खोल के अपना व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, उस तरह का उनका बिहेवियर कार्यकर्ताओं के साथ है। तो इसलिए राजनीतिक जो परिदृश्य है वो बदला हुआ है। सोचने समझने की क्षमता जो है कार्यकर्ताओं में नहीं है और जो ज़मीन पर जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच से, राजनीतिक दलों के बीच से वो मुद्दे गायब है। अभी भी जमीनी मुद्दे गायब हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कई कारण हैं। उसमें आप यह भी देखेंगे कि जो पुरानी पार्टियां थी वो ज़मीन पर जाके उनके कार्यकर्ता काम करते थे, लोग वोटरों से मिलते थे, उनकी क्या समस्याएं हैं वो जानते थे जाके। आज की जो परिपाटी है, आज की जो राजनीति है, उसमें इन सब चीज़ों का घोर अभाव है। कोई भी पार्टी ना तो ये सूद लेने को तैयार है, ना ये इस विचारधारा पे चलने को तैयार है कि हम देश और विकसित समाज का निर्माण करें। उनको सिर्फ ये लगता है कि चुनावी साल आया है, किसी तरह से हम जो मुद्दे, जिन बातों को बोलकर हम पब्लिक के बीच लोकप्रिय हो सकते हैं, पब्लिक का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, उन बातों को वो बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से, लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पर जाके राजनीति कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जो इस तरह का कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है उनकी लोकप्रियता और उनका पकड़ ज़मीनी स्तर पे आज भी बहुत मजबूत है। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें जो है ये हम मान लें कि राजनीति में आज एक तरफा संवाद हो रहा है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को नहीं लेंगे, ज़मीन पर क्या चल रहा है, लोगों की क्या दिक्कतें हैं,
वो किस तरह की समस्या को झेल रहे हैं, जब तक उन लोगों से बात नहीं होगी तो आप उन मुद्दों को अपने जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो पॉलिटिकल आप अपना एजेंडा देते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो उन चीज़ों का संधारण मुश्किल हो रहा है। आप जब जमीन पर गए ही नहीं, अच्छा जिस तरह से उनका बिहेवियर है पॉलिटिकल पार्टियों का, वैसे ही उनका वर्कर है, क्योंकि आप जिस पैटर्न पे पार्टी चलाएंगे वैसे ही वर्कर का वर्किंग स्टाइल होगा, क्योंकि आपने उनको जो टास्क दिया है उसी स्टाइल में टास्क दिया है, तो वो टास्क को भी जो निभाते हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो उसी स्टाइल में निभाते हैं। कोई भी बड़े नेता को आप देखेंगे, अब वो गांव में नहीं जाते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। इवन जो जीता हुआ प्रतिनिधि है, जो 5 साल 10 साल से जीत रहा है, उनसे सवाल करिए और जनता से सवाल करिए कि आपके जीते हुए प्रतिनिधि कितने बार आपसे मिलने आए, और वो ब्लॉक लेवल पर कितने मीटिंगें लेते हैं, वहाँ जो प्रशासन के स्तर पर प्रशासनिक मीटिंगें होती हैं उसमें क्या उन नेताओं की भागीदारी है। तो आप देखेंगे कि ये जो अवस्था है वो शून्य की तरफ आपको लेके जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो है राजनीति का व्यापारीकरण हुआ है, और इसलिए आम जनता अब आप देखेंगे कि नेता का नाम लेने के बाद वो भड़क जाती है। वो चुनाव में उनका बिहेव ऐसा रहता है कि अगर कोई नेता आया है तो उनसे कुछ ले लो, चूँकि अब वो जो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो वो 5 साल के बाद आएगा। मतलब एक उनको लगता है कि ये जो है बरसाती मेढक हो गए हैं, इनसे भेंट और मुलाकात जो है चुनाव के टाइम में ही होता है, बाकी टाइम में होता ही नहीं है। तो जो वोटर का जो बिहेवियर है वो भी उसी तरह का है, उनको वो सीरियस नहीं लेते, वो भी उनके साथ कमर्शियल ट्रीटमेंट करते हैं। जो नेता जाता है उससे कुछ भी मिल जाए, 500 रुपया मिल जाए या कोई वस्तु मिल जाए, दारू मिल जाए, मुर्गा का खर्चा मिल जाए, तो इस तरह का जो प्रवृत्ति समाज में निर्माण हो रहा है, उससे हमारा देश और समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। और राजनीति जिसके लिए थी, जो राजनीति की परिभाषा कहती है कि राजनीति जो है होनी चाहिए जो कमजोर वर्ग है, जो समाज में शोषित वर्ग है, उसके उत्थान के लिए हो। आप प्राकृतिक संसाधनों में उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि आप ब्लॉक से लेके जो है राजधानी तक बिना पैसे का, है ना, बिना कुछ लेन देन किए हुए आपका कोई भी काम आज की तारीख में होता नहीं है। तो पब्लिक जो है, जो कॉमन मैन है, जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं जो है उसी बिहेवियर के साथ, नेताओं के साथ अपना ट्रीटमेंट करती है। अब कह सकते हैं कि ये जो शुरुआत है कहीं ना कहीं राजनेताओं की तरफ से, सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से ये परिपाटी शुरू की गई, और अब जो है जनता भी उसी को फॉलो करना शुरू कर। हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे कि जैसा नेता होगा वैसी जनता होगी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में कुछ पार्टियों को गिना सकते हैं क्या, कि जो अभी तक भी राजनीति को अभी आपके बिहार की राजनीति में अभी नीतीश जी बहुत सारे आयोगों का गठन किए हैं, अभी मामला तत्काल ही है। आप देखिए, उदाहरण के तौर पर जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल में जीताराम मांझी की पार्टी हम सेकुलर हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, या जनता दल यूनाइटेड हो, तमाम जो सत्ता में हिस्सेदार हैं, उन पार्टियों में आप देखिए, आपको कहीं कार्यकर्ता नहीं दिखेगा। उन आयोग में जो लोग लिए गए हैं उनको आप ढूंढिए कि क्या वो जिस दल से बनाए गए हैं उन्होंने अपने उस दल का एक भी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है क्या, उनका झंडा ढोया है क्या। तो आप देखेंगे कि कहीं जो मेंबर बने हैं, जो आयोगों में हैं, वो कहीं दूर दूर तक उन पार्टियों से मतलब नहीं रखता। हाँ, मतलब कहाँ है, जो उस पार्टी के संरक्षक हैं, जो उस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, उनके परिवार के अगर सदस्य हैं तो निश्चित तौर पर उनसे उनका संबंध है। तो आप बताइए कि कोई भी कार्यकर्ता पार्टी में ईमानदारी से काम क्यों करेगा? क्योंकि पार्टी में जो वर्कर है,
जो ग्रास रूट पर काम करता है उसको ये लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन हम भी जो है नेता बनेंगे, हम हमारी भी जिम्मेवारी तय होगी। उसकी भी लालसा है कि हम जो है पार्टी का ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, पार्टी का एक एक टास्क जो मिल रहा है उसको पूरा कर रहे हैं, तो हमको भी आज न कल नेता मौका देंगे और उससे जो है अवसर के बाद हम अपना जो है समाज की नेतृत्व करेंगे, हम नेता बनेंगे। लेकिन वो अवसर आज भी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए बहुत दयनीय स्थिति है। और अभी जो पार्टी राजनीतिक पार्टियों का पैटर्न है वो अब कैडर बेस्ड नहीं है, वो मास बेस्ड है ना, क्राउड बेस्ड है। मतलब एक भीड़ जुटाने की जो है सिलसिला चला हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं, आप जो है फलाने प्रखंड से कितना बस भेजेंगे, आप फलाने जगह से प्रखंड से कितना लोग ला सकते हैं, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो ये जो राजनीति का जो स्तर गिरा है, उसके लिए यहाँ के राजनीतिक दल, इस देश के और राजनीतिक नेता दोनों जिम्मेवार हैं। क्योंकि आप जब कार्यकर्ता को तरजीह नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर वो पार्टी ऊपर लेवल पर नहीं जाएगी। वो मजबूती जो है, जो पहले लोग कहते थे कि हम कम्युनिस्ट के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम फलाने पार्टी से हैं, तो वो अपना खून पसीना सब देने को तैयार थे। लेकिन वो परिपाटी आज के दिन आपको नहीं दिखेगा। पूरा मामला प्रोफेशनल हो चुका है, वोटर भी प्रोफेशनल, लीडर भी प्रोफेशनल और वर्कर भी प्रोफेशनल। हाँ, ये तो देखा जा रहा है कि हर पार्टियों में ये स्थिति है। और हाल ही में हमारे ही चैनल से बातचीत करते हुए राजद के एक नेता ने कहा कि आयोग का जो गठन हुआ है वो दामाद आयोग है, दो दामाद हैं इस आयोग में। और एक और खबर आ रही है कि अभी जो सरकार के सचिव हैं उनकी पत्नी का भी नाम आयोग के एक सदस्य के। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मतलब सीएम साहब का टॉप 10 जो आईएएस का टीम है, उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाया जाना। आप बताइए, ये जो कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दोहन है, कार्यकर्ता क्यों ईमानदार रहेगा? कार्यकर्ता क्यों किसी का पार्टी का झंडा ढोएगा? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और उन कार्यकर्ताओं और उन नेताओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कब तक ये जो है आप झोला ढोएंगे और ये अपमान सहेंगे? आपको नहीं अपमान सहना चाहिए। आपको एक ऐसा दल खोजना चाहिए जहां आपकी गरिमा, आपका मान सम्मान, आपका आने वाला भविष्य और समाज का जहां काम हो, जहां लगे कि देश और समाज का जो के दिशा में राजनीति हो रही है, वहां उनको जुड़ना चाहिए। तो वैसे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, उनको मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे दलों के सदस्य ना बने, ऐसे दलों से ना जुड़ाव रखें। उनको अपना भविष्य जो है राजनीतिक भविष्य तय करने के पहले उन पार्टियों का जो है संविधान देखना चाहिए, उन पार्टियों की परिपाटी चेक करनी चाहिए, पुराना जो 5 साल 10 साल का उनका जो पॉलिटिकल एक्शन है उसको देखना चाहिए। तब उनको ये तय करना चाहिए और तब जाके ये चीज़ें ठीक होगी। ये लंबा जो है प्रोग्राम है, लेकिन आने वाले समाज हित में, आने वाले कार्यकर्ताओं के हित में और देश हित में ये तभी हो सकता है। नहीं तो पूरे देश का जो राजनीति है वो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर जाके टिकी है। और अभी जो भाजपा है, पिछले 2014 के बाद से इस चुनाव को इतना महंगा बना दिया है, इतना प्रोफेशनल बना दिया है कि हर जगह आप छोटा चुनाव लड़िए, बड़ा चुनाव लड़िए, हर जगह आपको जो है धन बल की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि कार्यकर्ता भी जो है उसको बिगाड़ दिया गया है। वो उसको जो है रैली में जाने के लिए 500-1000 रुपया दिया जाता है, उसको बस में पटना जाने के लिए 1000-2000 का फीस दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो सोशल सिनेरियो था, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। तो इसलिए जो ट्रैक पे पॉलिटिक्स करते हैं जो पार्टियां, जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं,
उनको बड़ा परेशानी है, उनको दिक्कत है और वो कहीं ना कहीं राजनीति में अपना जगह नहीं बना पा रहे हैं, फेलियर हैं, यह भी एक कारण है। और देश की जनता को और देश को सही राजनीतिक दल नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो सही राजनीतिक दल हैं उनके पास राजनीति करने के लिए पैसा नहीं है, और जो धनबल का जो राजनीति है उसमें वो वैसे दल पीछे हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं।